नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः लाल किताब के अंतर्गत। आज हम चर्चा करेंगे भाग 17 में तिगड्डे ग्रह का फल किस प्रकार से देखा जाता है, कब इनका शुभ अशुभ फल होता है, अर्थात 2 से ज्यादा ग्रह का फल। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि पिछले वीडियो से रिलेटेड ही आज का टॉपिक है। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, तिगड्डे ग्रह शनि राहु केतु अगर ये जन्म कुंडली में किसी भी घर में मौजूद हो तो इनका क्या प्रभाव होता है। अब सबसे पहले यह देखना है कि शनि राहु केतु एक पापी ग्रह के अंतर्गत आते हैं, तीनों प्लेनेट। ठीक है, पापी ग्रह कहलाता है। लाल किताब में इनको पापी ग्रह का दर्जा दिया गया। तीनों जो ग्रह होगा मुश्तर का एक टोला जो समूह बनता है, इनका पापी ग्रह कहलाता है, जिसका जो प्रभाव होता है जो नीचे लिखा हुआ है पापी ग्रह का। 3 काल तरे त्रिलोकी टोला, 3 काल तक को तारने वाला त्रिलोकी टोला, जो टोला है समूह है। पापी ग्रह 3 होता हो, जो पापी ग्रह कहलाता है। शनि राहु केतु पाप की मिसले पाप बनाता। अगर इनके साथ में कोई ग्रह भी बैठ जाए तो वैसा ही रूप ले लेते हैं। ठीक है, दरबार शनि ले जाता हो, जो दरबार होगा, जो न्याय होगा, शनि लेकर जाता है, अर्थात उनके अकॉर्डिंग। हलफ का कोवा हो घर 8वें, हलफ यानी यहाँ पर होगा आपका जो शपथ होगी, 8वें घर का पक्का प्लेनेट बनता है शनि और मंगल। तो यहाँ पर शनि 8वें घर का कोवा है, 8वें घर का पक्का ग्रह होता है, जो कि शनि जहां खुद रहता हो, जिसके स्वयं के अपने घर में रहता है, पक्का घर है शनि का 8वां घर। राहु दाएं और केतु बाएं, दाएं तरफ तो राहु हो शनि के और केतु बाएं तरफ हो, तो यहाँ पर शनि यहाँ नहीं होता, शनि के अकॉर्डिंग होगा। और तासीर असर सब उत्तम होगा, जो जो प्रभाव होगा उस जो भी ग्रह से संबंधित चीजें होगी, तासीर होगा जो उसका क्या होगा, उत्तम होगा, लेख मंदा नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका जो फल होना चाहिए प्लेनेट का, वहां नेगेटिव नहीं होगा, मंदा प्रभाव नहीं होगा। आगे देखते, पापी 3 5 9 11, तीसरे घर 5वें घर 9वें घर 11वें घर में, मगर इनको बृहस्पति बुध शुक्र चंद्र ना देखे तो बहरा होगा। पाप मंदा खुद पापी मंद, पाप मंदा खुद पापी भी मंदे। और भेड़ा भरी जा डूबता हो, गौ ग्रास फल उत्तम देवे, गौ ग्रास अपने भोजन की थाली में से कौवे कुत्ते को भोजन निकाले उनके लिए, तो यहाँ पर उनको खिलाने से क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, नष्ट जहर पापी करता हो। तो यहाँ इन पापी ग्रहों का जो जो प्रभाव होगा वो नष्ट होगा। अशुभ रिजल्ट दे रहे हो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट में मिलने लग जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अपनी थाली में से ही कुत्ते कोये को भोजन खिलाना है, निकालना है। पापी मंदे गुरु हो खुद मंदा, अगर पापी ग्रह जो ग्रह है शनि राहु केतु अगर मंदे है जन्म कुंडली में, तो यहाँ पर वो क्या, बृहस्पति भी खुद मंदा होगा। फैसला शनि एक करता हो, जो कि जो फैसला होगा वो शनि के अकॉर्डिंग होगा। मकान शनि नेक हालत बनता, अगर शुभ घड़ी में अगर मकान बने लिया, शनि शुभ हो कुंडली में, तुमने मकान बनाता है तो उल्टे बने बिकवाता हो। अगर ऐसी कंडीशन में अगर मकान बना लिया शुभ कंडीशन में, जैसे मान लीजिए खान नंबर 4 में शनि बैठा हो और आपने मकान की रिपेयर भी करवाई, तोड़ फोड़ बाथरूम टॉयलेट वगैरह कुछ भी बनाया, तो ऐसी कंडीशन है नेगेटिव रिजल्ट होता है, मकान तक बिकवा देता, कोर्ट कचहरी तक करवा देता। दोस्त बराबर पापी इकट्ठा है, दोस्त ग्रह यहाँ पर शुक्रदेव भी बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पापी ग्रह इकट्ठे हो इनके साथ में, तो पाप आदत नहीं छोड़ता, वो पाप करने की उसकी जो आदत होती है वो नहीं छोड़ता है, लेकिन वो नेगेटिव रिजल्ट जरूर देगा। असर मंदा खुद दोस्त अपना, जो प्रभाव होगा वो मंदा खुद दोस्त कर अपना बैठे इकट्ठा देता हो, जहां पर वो बैठे हो जिस घर में भी। राहु और केतु सिर्फ 2 ग्रह मुश्तरका इकट्ठे को, पाप और शनि राहु केतु तीनों ही इकट्ठे के लिए, अगर मुश्तरका बैठे इकट्ठे बैठे हो, बैठने के लिए शब्द पापी ग्रह इस्तेमाल होता है। अभी ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इस चीज को। राहु केतु का शनि ही का स्वभाव होगा, ऐसे करने में राहु केतु होंगे वो शनि के स्वभाव के रहते हैं, मगर शनि की ताकत नहीं रखते। जितनी पावर होनी चाहिए शनि के अंतर्गत उतनी पावर ये इनके पास नहीं होती, यानी शरारत होते मगर मलूल अर्थात शरारत का नतीजा नहीं हो सकते। तीनों की मुश्तरका इकट्ठे हो, बैठक की जगह कुंडली में खान नंबर 8 में है, और इंसानी
जो जिस्म में हलब यानी शपथ का कोवा न तालु उनकी आराम गाह है, जिसमें कुंडली वाले के दाएं तरफ राहु, दरमियान में शनिश्चर और बाई तरफ केतु हो। जस्ट ऑलरेडी हमने फरमान में पॉइंट आया था। तो पापी ग्रहों का आम स्वभाव क्या होगा? जब कभी उनका पापी ग्रहों का कोई भी दुश्मन ग्रह उनके मुकाबले पर अकेला हो तो वह उस दुश्मन ग्रह की ताकत को खराब करने या बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा दुश्मन ग्रह इनके मुकाबला पर हो जाए मुकाबले करने में, तो पापी ग्रहों में दुश्मन ग्रहों की ताकत को खत्म करने के लिए मुकाबला करने की ताकत भी दोगुनी ज्यादा होती है। पापी ग्रहों में पाप करवाने की ताकत या करने की हिम्मत भी बढ़ती जाएगी। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। जब किसी पापी ग्रह के मुकाबले पर बैठा हुआ दुश्मन किसी ऐसे ग्रह को साथ लेकर बैठा हो जो कि पापी ग्रह का दोस्त हो, तो ऐसी हालत में पापी ग्रह बुरा करने की हिम्मत को दोगुना करके अपने दोस्त ग्रह को तो ऐसी बुरी तरह से मारेंगे ना कि उसका निशान बाकी ना रहे, कोई निशान तक नहीं छोड़ेगा, और कुंडली वाले का खूब जोर से नाश कर और निहायत ही बुरी तरह से फल देगा। यहाँ किसी दो पापी ग्रहों के साथ अगर तीसरा ग्रह मौजूद हो, बृहस्पति या चंद्र बुध हो, तो तीनों ही ग्रह का फल क्या होगा? मंदा होगा। जैसे केतु, शनि, बृहस्पति बुरी तरह से हवा के हमलों से औलाद की अचानक मौत होती जाए। उदाहरणार्थ ये पॉइंट, दो पापी इकट्ठे हो, पापी ग्रह कोई भी दो, या तो शनि देख लीजिए, राहु देख लीजिए, शनि देख लिया, केतु देख लीजिए, ये राहु केतु देख लीजिए, एक ही घर में बैठे हो, तो दोनों का अपनी अपनी संबंधित चीजें, कारोबार, रिश्तेदार से संबंधित का दूसरों पर ख्वाह इच्छा अनुसार प्रभाव देंगे या बुरा, मगर कुंडली वाले के लिए अपने लिए हर तरह से उत्तम फल नहीं होगा। जब पापी ग्रहों का फल मंदा हो तो बृहस्पति स्वयं खुद अपना मंदा प्रभाव दिखाएगा, हैसियत का हो। तो इस प्रकार से शनि, राहु, केतु अपना प्रभाव दिखाते। मैं आपको पुनः इसे समझा देता हूँ शनि, राहु, केतु के बारे में, कि शनि, राहु, केतु किसी भी घर में बैठे हो तो जब कभी भी इनके शत्रु ग्रह इनके आमने सामने आ जाते हैं या सामने आते हो, ऐसी कंडीशन में इनकी जो शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। जब दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह सामने आए तो क्या करेगा, उनके जो प्रभाव होगा नष्ट करने की ताकत इनके अंदर होती है, और उन पापी ग्रहों की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी। जब इनके सामने इनका कोई भी मित्र ग्रह आ बैठ जाए तो पापी ग्रह उसे भी नष्ट करने में पीछे नहीं हटते, उसे भी नष्ट कर देते उसके प्रभाव को। दो पापी ग्रहों के साथ यदि शुक्रदेव, चंद्रदेव, बुधदेव हो तो उनका फल भी कैसा करेगा? नीच का कर देता है, उनका फलों में कमी करेगा। यहाँ पर केतु और शनि, बृहस्पति के बुरे प्रभाव में संतान पर विघ्न आता है, संतान का नाश करता है। दो पापी ग्रह जब एक ही घर में बैठ जाए, इकट्ठे मुश्तर के बैठे हो, तो उनका जो अपना प्रभाव होगा, चीजें, रिश्तेदार, जानदार चीजें पर इनका बेशक नीच का प्रभाव करने में कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जातक के लिए, ये स्वयं के लिए अपना अच्छा प्रभाव होता है, अच्छा फल होता है इनके लिए। तो नीच प्रभाव के समय अगर देखे तो बृहस्पति का प्रभाव भी नीच का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये तिगड्डे ग्रह का हमारा सफर समाप्त होता है यहीं तक। आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।